नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मैथ क्लासेस में। ये इस चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो में हम प्रश्न वाला 2.2 को बनाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या रहा है, क्या कर रहा है। ये संख्या के आधारित पर दिया हुआ है क्वेश्चन। आपको देखने में बस लग रहा है कि भाई क्या पूछ रहा है, बस खाली समझने की बात है और जब समझ जाएंगे तो ये बिल्कुल आसान लगेगा। तो पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए क्या कर रहा है, किसी संख्या का रहा है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहा है तो वो संख्या को आप कोई भी अल्फाबेट मान सकते हैं, ए से लेके जेड तक में कोई भी अल्फाबेट आप मान सकते हैं। तो मान लेते हैं हम यहां से कि माना कि संख्या बराबर क्या है, एक्स। हमने x को सपोज कर लिया कि कोई संख्या है, तो वो कोई संख्या क्या है, x है। अब आगे पढ़ते हैं कि किसी संख्या के आधे में से, आधा कब हम किसी संख्या का करते हैं, किसी भी संख्या को अगर आप 2 से भाग लगाते हैं तो वो जो आपका आंसर आएगा वही क्या हो जाएगा, आपका आधा हो जाएगा, है ना। अब मान लीजिए हमको 6 का आधा करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कराएंगे तो 6 का आधा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या का अगर आधा पूछे तो इसका मतलब क्या है कि वो 2 से भाग हो जाएगा। तो क्या करा है कि आधे में, तो यहां से हम बनाते हैं तो x/2 क्या करा है कि में से 1/4 घटाया जाए, है ना। मतलब इस संख्या के आधे में से 1/4 घटाने पर हमें कितना प्राप्त होता है, 1/8 प्राप्त होता है। मतलब x/2 माइनस 1/4 बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। अब देखिए ये भिन्न पर का घटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, ये x को वाला को इधर ही रहने देते हैं, x/2 बराबर। अब देखिए ये 1/8 है, इसको हम माइनस 1/4 को हम बराबर के उस बगल भेज देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/8, ये इधर जाके जाएगा तो हो जाएगा प्लस 1/4। अब देखिए ये RHS मतलब राइट क्या है, ये भिन्न पर के जोड़ है, तो हम इसको भिन्न पर के जोड़ बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, x/2 बराबर 8 4 का एलसीएम हो जाएगा 8, 8 एकम 8 तो ये हो जाएगा 1 और 4 दूना 8 प्लस का ये हो जाएगा 2 बराबर। अब देखिए ये x/2 बराबर 2 क्या हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसको हम काट देते हैं, 2 चौके 8 बराबर, ये कोना कानी गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा x मतलब 4x बराबर का 3 और इसीलिए x बराबर हो जाएगा 3/4। वो संख्या कितना निकल गया, 3/4 और इसका यही आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कहता है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना होना चाहिए, 5 मीटर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि आयत की लंबाई कितना मान लेते हैं, x। कभी भी अगर जब हम आयत बनाते हैं, अगर ये वाला आयत है तो लंबाई हमेशा क्या होगी, चौड़ाई से बड़ी होगी, ठीक है। तो देखिए माना कि आयत की लंबाई x है तो हम चौड़ाई क्या मान लेते हैं, चौड़ाई बराबर आपका हो जाएगा x माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि आयत की परिमिति 110 मीटर दिया हुआ है, तो लिख देंगे क्या कि आयत की परिमिति क्या होता है, इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ क्या हो जाएगा, चौड़ाई। ये इसका सूत्र होता है, आप इसको याद रखिएगा। आयत की परिमिति बराबर 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होती है। अब देखिए 2 इंटू लंबाई हमने कितना माना, x, यहाँ पर बड़ा कोष्ठ डाल देते, ठीक है। हमने लंबाई कितना माना, x माइनस प्लस से प्लस डाल देंगे, चौड़ाई कितना माना हमने, x माइनस का 5। अब ये बड़ा कोष्ठ बराबर परिमिति कितना दिया हुआ है, 110 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो 2 इंटू एक्स प्लस का x माइनस का ये हो जाएगा 5 बराबर 110 या 2 ये हो जाएगा इंटू, इसको हम जोड़ दें, एगो x हो जाएगा 2x माइनस का 5 बराबर का हो जाएगा 110 या 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x माइनस 5 दूना 10 बराबर 110 हो जाएगा। या अब ये 10 को बराबर के उस बगल हम भेज देते हैं तो 4x बराबर हो जाएगा 110 प्लस का a10 या 4x बराबर हो जाएगा 120, इसीलिए x बराबर क्या हो जाएगा 120/4, 4 तिया 12।
मतलब x का मान कितना आ जाएगा 30। अब x का मान 30 आ गया तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं, अपना लंबाई निकालेंगे और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो लंबाई बराबर हमने कितना माना x का मान कितना आया 30, तो ये हमारा हो जाएगा 30 मीटर इसका आंसर। हमने चौड़ाई कितना माना था x माइनस का 5, x कितना आया 30, इसमें से क्या घटाएंगे 5, तो कितना हो जाएगा 25 मीटर। अब देखिए यहाँ पर हमेशा कभी भी आयत अगर जब निकालेंगे तो आयत की लंबाई हमेशा बड़ी होगी और चौड़ाई लंबाई से छोटी होगी, चाहे वो 1 सेंटीमीटर ही चाहे 1 मीटर ही छोटी क्यों न हो। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कर रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 32 रुपया है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य कितना रुपये प्रति किलोग्राम था। तो क्या कर रहा है कि 25% अगर वृद्धि कर दी जाए 1 किलो चीनी पर तो उसका दाम क्या हो जाता है 32 रुपया। तो जिस समय 25% वृद्धि नहीं की गई थी तो प्रारंभ में मतलब शुरुआत में इस चीनी का मूल्य कितना था। तो हमें जो चीज का मूल्य पता नहीं होगा तो उसको तो हम सपोज कर लेंगे, मान लेंगे। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि माना प्रारंभ में चीनी का मूल्य बराबर कितना है x रुपया, ठीक है, हमने सपोज कर लिया। अब क्या कहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, तो चीनी के मूल्य में कितना परसेंट, तो x का कितना परसेंट हो रहा है 25%। अब बटा जब ये का प्रति प्रतिशत है तो हम क्या लगाएंगे 100 लगा देंगे, बराबर कितना हो जा रहा है 32 रुपया हो जा रहा है, ठीक है। यहां से हमारा ये समीकरण बन गया और यहीं से हम इसको बनाएंगे। तो देखिए कैसे, अब देखिए ये कटने वाला है तो इसको हम काट देते हैं 25 चौके 100, x प्लस x बटा का 4 बराबर कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। ये देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देंगे, 1 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए 1 चौके 4 तो 4x प्लस 4 एकम 4 तो 1 एकम x बराबर ये कितना हो जाएगा 32। या अब देखिए ये 4 और 1 कितना हो जाएगा 5x बटा 4 बराबर हो जाएगा 32। अब देखिए इसके नीचे भी हम 1 लगा देते हैं। अगर बराबर के दोनों तरफ इस प्रकार का अगर आपको दिया रहेगा, इस प्रकार का अगर रहेगा तो इसको हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, इसको कहते हैं गुना करना या कोना कानी गुना करना। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना, मतलब इसको इसके साथ गुना कर दीजिए और इसको इसके साथ गुना कर दीजिए। तो देखिए अगर हम इसके साथ गुना करेंगे तो 5 में x से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x बराबर 32 में जब 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 दिया 12, 128 हो जाएगा। इसीलिए x बराबर करेंगे तो 128 बटा 5। अब देखिए ये हो जाएगा 5 दूना 10, 2 इसमें आ जाएगा 50, 25, 3 आ गया 0, 6 पंचे 30, तो x का मान कितना हो जाएगा 25.6 रुपया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर तीसरा भी कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है, दो विभिन्न मूल्य वाले 35 कलमों का मूल्य 60 रुपया है। यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है एवं एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है तो कितनी महंगी कलमें खरीदी गई। दो विभिन्न वाली है, एक क्या है कि एक क्या है सस्ती कलम है और एक महंगी कलम है, ठीक है। और कलमों की कुल संख्या कितनी है 35 है। तो हम मान लेते हैं यहां से कि माना कि महंगी कलम का मूल्य बराबर x मान लेते। महंगी कलम का मूल्य कितना मान लिए x, तो सस्ती कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, सस्ती कलम का मूल्य बराबर स्वाभाविक है कि 35 माइनस x हो जाएगा, है ना, 35 माइनस कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न से हम यहां से लिखेंगे, प्रश्न से आगे क्या कहता है, आगे कहता है यदि एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है, ठीक है। तो एक यहां से हम लिखते हैं एक सस्ती कलम, तो सस्ती कलम कितना है 35 माइनस का x है, तो इसमें हम गुना कितना से कर देंगे 1.5, है ना। एक सस्ती कलम का मूल्य 1.5 रुपया है तो कुल इतना कलम है तो टोटल में हम मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस आगे क्या कर रहा है कि एक महंगी कलम का मूल्य 2 रुपया है, ठीक है। तो महंगी कलम हम कितना माना थे x माना था, तो x में हम कितना से गुना कर देंगे 2 से। और कह रहा है कि
कलमों का कुल मतलब 35 कलमों का मूल्य कितना दिया आपका 60 दिया हुआ है, तो इसका कुल मूल्य कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। तो यहां से हमारा समीकरण बन गया है। अब यहां से हम इसको हल करेंगे। तो देखिए यहां पर दशमलव लगा हुआ है, ऊपर में एक दशमलव लगा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देंगे 15 बटा नीचे में 10 से भाग लगा देंगे, तो ऊपर वाला दशमलव हट जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं 35 माइनस एक्स प्लस 2 में x से गुना करेंगे 2x बराबर का 60 हो जाएगा। या अब देखिए ये कटने वाला है तो कट जाएगा 5 या 15 और नहीं इसको हम काट देते हैं कितना 3 पचे 15 और 2 पंचे 10। अब इसको गुना कर देते हैं तो 35 में 3 से गुना करेंगे तो 5 या 15 और 3 तिया 9 1 10 बटा 2 हो जाएगा माइनस 3x बटा का 2 प्लस का 2x नीचे कुछ नहीं 1 लगा देंगे बराबर का हो जाएगा 60। अब देखिए 105 बटा 2 को हम बराबर के उस बगल भेज देते हैं तो ये क्या हो जाएगा इधर क्या है माइनस का 3x बटा 2 प्लस का 2x बटा 1 बराबर ये हो जाएगा 60 बटा 1 कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे बराबर ये प्लस है तो इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का 105 बटा का 2। ठीक है अब हम इसको यहां से बनाते हैं। अब देखिए ये भिन्न पर के जोड़ हो गया ये भिन्न पर के घटाव हो गया तो 2 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 2 तो 2 1 कम 2 तो माइनस का ऊपर हो जाएगा 3x प्लस दिया हुआ 1 दूना 2 तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4x बराबर। अब देखिए 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो इसका भी एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। 1 दूना 2 तो ये कितना है 60 है तो 60 दूना कितना हो जाएगा 120 माइनस 2 एकम 2 तो 105 एकम 105 होगा। ठीक है यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। 2 से हम 2 को काट दें ठीक है। या अब देखिए 4x में से 3x गया तो x बच गया बराबर 120 में से 105 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा 15 बच जाएगा। ठीक है तो हमें क्या पूछ रहा है कि महंगी कितनी कलमें खरीदी गई तो x हमने महंगी कितना माना था x तो 15 कलमें खरीदी गई और यही इसका आंसर हो गया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर चौथा भी कंप्लीट होता है। इसका क्वेश्चन नंबर हम 5वां देखते हैं। क्या कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण 2:3:5 के अनुपात में है तो उनके तीनों कोणों का मान ज्ञात कर रहा है निकालने के लिए। अब देखिए तो हम मान लेते हैं क्या कि माना कि पहला कोण अगर इसके अनुपात में दिया रहा है तो इसको हम चर कितना मान लेंगे चर हम x मान लेंगे। ठीक है अगर इस प्रकार का सवाल अगर और कहीं दिया जाएगा तो चर हम किसके x के रूप में लिख लेंगे। तो पहला कोण हम कितना मान लेते हैं 2 दिया हुआ है तो हम 2x मान लेते हैं। ठीक है दूसरा कोण हम मान लेते हैं दूसरा कोण बराबर कितना है 3x मान लेते हैं और तीसरा कोण हम मान लेते हैं तीसरा कोण बराबर कितना है 5 है तो 5x मान लेते। ठीक है अब एक लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे क्या अब मान लीजिए ये क्या है त्रिभुज के अनुपात ही है ना त्रिभुज में 3 कोण होता है ना ये वाला हो गया 1 कोण 2 कोण और 3 कोण है तो तीनों त्रिभुज के तीनों कोणों का माप कितना होता है 180 डिग्री होता है। इस मतलब अगर कोण अगर इसका नाम हम दे दे ABC तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप बराबर कितना होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का माप मतलब इस त्रिभुज के ये इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे तब कितना हमको पड़ता है 180 डिग्री। तो हम लिख देंगे यहां से क्या कि 2x प्लस का 3x प्लस का 5x बराबर कितना 180 डिग्री। अब हम सबको जोड़ देते हैं तो 5 3 8 8 2 कितना हो जाएगा 10x बराबर ये हो जाएगा 180। इसीलिए x बराबर करेंगे तो ये 180 बटा 10 तो ये कितना हो जाएगा बराबर का 18। तो x का मान कितना आ जाएगा 18। अब क्या है पहला कोण तो यहां से हम कोण निकाल लेते हैं तो फर्स्ट पहला कोण बराबर ये हो जाएगा कितना 2x बराबर 2 गुने 18 तो ये हो जाएगा 36 डिग्री। दूसरा कोण बराबर कितना हो जाएगा 3x बराबर 3 गुने 18 बराबर ये हो जाएगा 18 3 54 डिग्री। तीसरा कोण बराबर क्या है
5x मतलब 5 गुने 18, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5वां भी कंप्लीट होता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने सहपाठियों के साथ शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।